हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। माय डियर स्टूडेंट, जो है वीडियो के आज इस लेक्चर में जो है हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 12 के फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया है। और क्लास 12 के फिजिक्स का जो पहला लेसन चल रहा है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर आधारित यह तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जो है मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब किसी अनचार्ज बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, आवेशन की विधियां। ठीक है, तो जैसे चार्जिंग एक अच्छा शब्द लग रहा है, लेकिन आवेशन उसका हिंदी नाम है। तो आवेशन की विधियां, किसी अनचार्ज बॉडी को हम लोग जब चार्ज करेंगे ना, तो उसकी तीन विधियां होती है। कितनी विधियां? तीन विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम होता है बाय फ्रिक्शन या रबिंग कहते हैं, मतलब घर्षण द्वारा। यहाँ पे घर्षण द्वारा हम लोग किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, एक विधि ये हो जाएगी। दूसरी विधि हम लोग देखेंगे जो है बाय इंडक्शन, यानी प्रेरण द्वारा। अब क्या चीज होता है अभी हम अच्छे समझाएंगे, पहले तीन विधियों को आप लोग जान लीजिए कौन कौन सी तीन विधि होती है। और तीसरी जो विधि होगी बाय कांटेक्ट, या उसी कहते हैं बाय कंडक्शन। ठीक है, बाय कंडक्शन यानी चालन विधि के द्वारा। ठीक है, या बाय कांटेक्ट मतलब संपर्क में करा दिया जाए तो कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये तीनों विधियां अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग हम लगा रहे हैं जो है यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको कहा जाता है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। अब हमने क्या बताया कि किसी अनचार्ज बॉडी को जब चार्ज करना तो उसकी कितनी विधियां होती है? तीन विधियां होती हैं। तो तीन विधियां कौन कौन सी हैं, एक बार फिर हम लिख दे रहे हैं। जो है पहला हमने बताया बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या इसी को कहते हैं रबिंग, यानी हिंदी में कहा जाएगा घर्षण विधि द्वारा। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसको कहा जाता है बाय इंडक्शन, जिसको कहते हैं प्रेरण विधि द्वारा। और जो तीसरी विधि हम लोग पढ़ेंगे तो इसको कहा जाता है बाय कंडक्शन, या इसी को कह सकते हैं कांटेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में कहेंगे चालन विधि द्वारा। ठीक है, अब चालन विधि द्वारा। अब माय डियर स्टूडेंट, जो है हम लोग एक एक विधि के डिटेल में जो है पढ़ेंगे और समझेंगे, इसके बाद इसके बारे में लिखा जाएगा। अब सबसे पहली विधि हम स्टार्ट कर रहे हैं, घर्षण विधि द्वारा क्या होता है। तो ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिएगा, फिर लिखा जाएगा। पहले यह इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, दो बॉडी को लेते हैं। अब एक बॉडी मान लीजिए यह है, एक बॉडी यह है। इनको सबसे पहले आपस में घर्षण कराया जाता है। और जब घर्षण कराते हैं तो क्या होता है, घर्षण कराने के बाद जब इनको दूर करते हैं तो यह दोनों बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, एक पे प्लस चार्ज आ जाता है, एक पे माइनस चार्ज आ जाता है। अब सवाल उठा कि किस पे प्लस आता है, किस पे माइनस आता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, यह किस पे प्लस आता है किस पे माइनस आता है, इसको हम लोग डायरेक्ट मतलब उसको नहीं बता सकते। जब घर्षण करा लेंगे फिर इसके बाद देखा जाएगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई वो निगेटिवली चार्ज मतलब वो ऋणावेशित हो गई, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अब यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी बॉडी ऋणावेशित होगी और कौन सी बॉडी धनावेशित होगी। यह किस वस्तु किस पदार्थ से मिलकर बनी है उस बात पे निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा चीज आप लोग इस विधि में यह एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा कि इस विधि के द्वारा चाहे कंडक्टर वस्तु होगी चाहे इंसुलेटर होगी, मतलब चाहे चालक होगी चाहे अचालक होगी। जैसे लकड़ी है, सूखी लकड़ी, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। और मान लीजिए हम लोहा ले लें तो वह कंडक्टर है। तो इस विधि के द्वारा
चाहे कोई इंसुलेटर ऑब्जेक्ट होगा और चाहे कोई कंडक्टर ऑब्जेक्ट होगी यानी वस्तु होगी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि को हम अच्छे से लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर इसके एक दो एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। ऐसे इसकी परिभाषा लिख रहे हैं क्या, आवेशन की इस विधि के द्वारा दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराने पर घर्षण कराकर लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। घर्षण कराकर इन्हें दूर करने पर यह आवेशित हो जाती हैं। किस वस्तु पर धनावेश एवं किस पर ऋणावेश आएगा, यह वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। और यही एक इंपॉर्टेंट नोट बनाकर लिख रहे हैं, इस विधि के द्वारा चालक एवं अचालक दोनों प्रकार की वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। अब एक बार इस पूरी बात को फिर से आप लोग सुनिएगा कि हमने क्या बताया। हमने अभी तक बताया आप लोगों को किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का हम लोग तरीका देख रहे हैं, और किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हमने बताया, 3 तरीका होता है। पहला हमने बताया घर्षण विधि द्वारा, दूसरा तरीका यहाँ पे प्रेरण विधि द्वारा, और तीसरा तरीका क्या है, चालन विधि द्वारा। अब इसमें पहला तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं घर्षण विधि द्वारा। इसमें हमने क्या बताया कि दो बॉडी को जब हम लोग क्या करते हैं, आपस में घर्षण कराते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये तो लिखना इतनी सी बात बहुत है, लेकिन बात को ध्यान सुनिए क्या होता है। यहाँ पे दो बॉडी को जब आपस में घर्षण कराते हैं ना, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप लोग केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ेंगे कि जब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी एटम के सेल में पाया जाता है, और उस सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल, और सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल। तो उसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ केवल सेल की बात कर रहे हैं। तो यह एटम जैसे यहाँ पे होता है तो इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और न्यूक्लियस यानी नाभिक। और ऐसे क्या होती है कि इस तरह जो बना होता है उसे सेल कहा जाता है। तो जो सबसे बाहरी सेल होती है ना, सबसे बाहरी सेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बताइए, इस वस्तु का सबसे बाहरी लेयर यही है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा और इस वस्तु के सबसे बाहरी लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जब हम लोग क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी बाहरी कक्षा में और इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या करेंगे, घर्षण कराने से उनको एक एनर्जी मिलती है। और कौन सी एनर्जी मिलेगी, आप बताइए। जब हाथ को हम लोग रब करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉनों को एक थर्मल एनर्जी, उसमें ऊर्जा मिलती है, जिससे वो क्या होते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जिससे क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या होगा, जितना इसमें प्लस उतना ही इसमें माइनस। ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी हो गई, ये भी न्यूट्रल बॉडी है। और जैसे ही हम लोग रब कराएंगे, ठीक है, रब करा रहे हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों बॉडी में होगा उनको कौन सी एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी। और जिससे वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होगा। अब सुनिए, इसके अंदर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन था,
तो 5 प्लस है, और यहां भी इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया। जब इसमें इलेक्ट्रॉन चला आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। और जब कमी हो गई तो इस बॉडी को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉजिटिव चार्ज हो गई। और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। तो यह बॉडी कौन सी चार्ज हो गई, निगेटिव यानी ऋणावेशित हो गई। हाँ, लेकिन अब इसमें जो है आया तो एक रीजन में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, ये रीजन है। लेकिन इसी में क्यों चला गया इसको कोई नहीं बता सकता, यह नेचर पे डिपेंड करता है। यह जो है कि यह वस्तु किस पदार्थ से बनी है इस बात पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन फिर उसमें क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ में आ गई। यही चीज हमने लिखा है कि इस प्रकार धनावेश एवं किस ऋणावेश आएगा, यह वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज हमने इसमें नोट में लिखा दिया कि इस विधि के द्वारा चाहे कोई बॉडी जो है चालक होगी चाहे अचालक होगी, दोनों बॉडियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, मतलब चार्ज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आया होगा। अब इससे 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जब क्या करते हैं, बाल में जब कंघी की जाती है, करते हैं ना, तो पहले कंघी जो है, आप बताइए इंसुलेटर है कि कंडक्टर, इंसुलेटर है, अचालक है कंघी, और बाल भी एक तरह से इंसुलेटर है, अचालक है। अब क्या करते हैं, पहले दोनों न्यूट्रल है, यहाँ पे कंघी भी न्यूट्रल है और बाल भी हमारा न्यूट्रल है। और जैसे ही हम लोग कंघी करते हैं ऐसे बाल में, उसके बाद जब हटा लेंगे हम लोग ना, तो यहाँ पे होगा क्या, कंघी के ऊपर जो है माइनस चार्ज आ जाता है और बाल हमारा कौन सा, पॉजिटिव हो जाता है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और बाल का जो इलेक्ट्रॉन होता है इस कंघी में आ जाता है। मतलब इस कंघी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो यह कंघी निगेटिवली चार्ज हो जाती है, यानी ऋणावेशित हो जाती है, और बाल जो है क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। आई होप क्लियर हुआ एग्जाम्पल है। तो एक घर्षण विधि द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और देखिए, जैसे कांच की यह छड़ है और रेशम का जब कपड़ा होता है, तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़ा के ऊपर रगड़ा जाता है और रगड़ने के बाद जब हम लोग हटा लेते हैं, तो कांच की छड़ के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस, और रेशम के कपड़े के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यह विधि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर दूसरी विधि को पढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट जो है बात हम बताने जा रहे हैं, और उसको समझने के बाद फिर दूसरी विधि को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम उस बात को बता रहे हैं। अब देखिए जो है, हम एक नोट में और पॉइंट आप लोग लिखिएगा, उसको समझने के बाद फिर प्रेरण विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको भी आप लोग नोट में ही लिखिएगा। क्या नाम उसका है, इसको हम बता रहे हैं, पहले ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसके बाद फिर इसको नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम क्या है, अर्थिंग। क्या नाम है, अर्थिंग। अर्थिंग आप लोग सुने होंगे, अर्थिंग घर पर की जाती है, उसी के बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि सबसे पहले अर्थिंग किसे कहा जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को अर्थ से कनेक्ट करा देते हैं, तो वह जो पूरा सिस्टम होता है उसी को हम लोग अर्थिंग करते हैं। जैसे सिंबल से समझिए कि मान लीजिए कि यह एक वस्तु है, ठीक है, और इसको हम लोग वायर के माध्यम से अर्थ से कनेक्ट करा दिए। अब देखो फिगर में अर्थ को ऐसे दिखाया जाता है, यह अर्थ है ना, यहाँ पे अर्थ को ऐसे जब स्ट्रक्चर बना होगा फिगर, इसे अर्थ। अब इस वस्तु को हमने वायर के माध्यम से अर्थ से कनेक्ट करा दिया, तो यह पूरा जो सिस्टम स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को अर्थ से कनेक्ट कराने का जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अब होता क्या है अर्थिंग करने से, जब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई चार्ज बॉडी है, अब उसके पास यदि पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, तो यह अर्थ हमारी क्या करती है, अर्थ जो होती है यह क्या किया जाता है, इसको जब हम वायर के माध्यम से उस बॉडी को कनेक्ट करा देंगे, तो वह इलेक्ट्रॉन जब इस बॉडी में, मान लीजिए इस बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है जब, तो यह अर्थ क्या करती है, तुरंत जैसे ही अर्थ से हम लोग कनेक्ट कराते हैं, इस चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आने लगता है, किधर आने लगता है, पृथ्वी की तरफ, अर्थ की तरफ। और अर्थ की तरफ जब आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब जो इलेक्ट्रॉन अधिकता है वो किधर चला आया, अर्थ के पास चला आया, और अर्थ के पास चला आएगा तो फिर यह बॉडी कैसी बन जाती है,
उदासीन बॉडी बन जाती है। ठीक है, उदासीन बॉडी बन जाती है। अब आप लोग बताओ एक चीज यहाँ पे, अब यही फिर क्या होता है, जैसे कोई अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर इसके ऊपर यानी प्लस की संख्या इसमें ज्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो अब बताओ इसमें क्या होगा, इसको अर्थ से जब हम कनेक्ट कराएंगे तो यहां से क्या होगा, यानी इसको, इस बॉडी को किसकी जरूरत उदासीन होने के लिए, किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो तुरंत अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बॉडी के पास जाता है, और यहाँ पे टोटल कितने प्लस है, 3 और 3 6 है ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा इसके पास, इलेक्ट्रॉन ए प्लस माइनस मिलकर इसको खत्म कर देगा, न्यूट्रल बना देगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा न्यूट्रल, ऐसे सबके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा और पूरे इस बॉडी को न्यूट्रल बना देगा, और इसके बाद यह भी बॉडी क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। अब यहां से सुनिए, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्या बनता है कि अगर क्वेश्चन कल को पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बताइए कि जब हम लोग किसी निगेटिव चार्ज बॉडी को यानी ऋणावेशित वस्तु को अर्थ से कनेक्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से निगेटिव चार्ज बॉडी की ओर जाता है कि निगेटिव चार्ज बॉडी से अर्थ की ओर आता है। तो आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि जब कोई निगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और उसको हमको क्या करना है, ये अर्थिंग क्या करती है, किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बना देती है। और न्यूट्रल कब बनेगा, इसका मतलब उसका जो पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला है, अर्थ के पास, यानी अर्थ आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉन को ले भी सकती है और आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉन को दे भी सकती है। तो आप देख रहे हैं कि यह न्यूट्रल बॉडी, सॉरी यहाँ पे ऋणावेशित बॉडी है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, और जब अधिकता है तो इसका मतलब इसको न्यूट्रल बनने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही अर्थ से कनेक्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन देखिए किधर की तरफ जा रहा है, निगेटिव चार्ज बॉडी से अर्थ की तरफ जा रहा है। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर अगला सुनिए कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट करा दिया, क्वेश्चन अगला क्या पूछा जा सकता है कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से पॉजिटिव चार्ज बॉडी की ओर जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अर्थ की तरफ जाएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, फिगर में दिख रहा होगा कि इसके ऊपर प्लस है, इसका मतलब इसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की, और हमने क्या बताया, अर्थ जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और ले भी सकती है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकलकर किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक इसमें जितने प्लस चार्ज अधिक है उसको न्यूट्रल न कर दे, तब तक जाएगा, और फिर यह पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। आई होप आप लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहां से जो है ना, इस पे 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से और अच्छी बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तब तक इतनी सी बात को आप लोग फिगर बना लीजिए। और यहाँ से 2 क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट बताया, ये पूछा गया है, क्वेश्चन है कि जब किसी निगेटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गति करेगा, मूव करेगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज बॉडी होगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बॉडी से अर्थ की तरफ जाएगा, और जब कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अर्थ को कनेक्ट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी की ओर जाएगा। अब इस पे 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तब तक इसको आप लोग फिगर बना लीजिए, फिर इसको मिटा के हम तीनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, फिर इसको समझा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ फिगर हम बनाए हैं और इस फिगर को हम समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्या है। जैसे यहाँ पे एक खाली पूरा, इसका मतलब क्या है कि यह एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब इसमें प्लस और माइनस की संख्या बराबर है। ठीक है, और यह न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास हम क्या कर रहे हैं, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जा रहे हैं। ध्यान से सुनना आप लोग क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी जैसे इसके समीप हम लेके जाएंगे, तो आप सबको पता है कि यह पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके जैसे समीप लेके जाएंगे, यह जो उदासीन बॉडी है इसमें प्लस और माइनस दोनों होगा, बराबर होगा। और ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यह प्लस चार्ज है, तो यानी इस बॉडी के अंदर जो प्लस चार्ज होगा वो वहां से क्या होगा, दूर होगा, क्योंकि यह क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और इसके अंदर जो माइनस चार्ज होगा वह यह बॉडी इसको अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। क्या करेगी, खींचेगी। और जब खींचेगी तो बताइए इसका मतलब इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना। यानी यहाँ पे क्या हो गया,
चार्ज का सेपरेशन हो गया। देखिए एक बराबर बनाएगा, फिगर अगर बना रहे हैं आप लोग तो सही से। यहाँ पे देखिए प्लस इसमें कितने हो गए 5, यहाँ पे माइनस कितने हो गए 6। इसका मतलब एक प्लस और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उदासीन है ना। अभी तो केवल क्या होगा, सजाती विजाती के मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण अभी चार्ज का सेपरेशन हुआ, अलगाव हुआ। ठीक है, तो अभी भी तो ये उदासीन है, अब इसको हमको चार्ज करना है। तो अब कैसे होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करा देंगे। और अर्थ से कनेक्ट जैसे ही कराएंगे, आप देख रहे हैं कि इधर वाले सिरे पे कौन सा चार्ज है, प्लस है, यानी इधर इसको हटाना होगा। तो इलेक्ट्रॉन अब बताइए इस अर्थ से निकल कर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अर्थ से निकल कर जाएंगे, और यहां जैसे इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे इस सबको इधर वाले पार्ट के पास मिलकर इधर वाले पार्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और न्यूट्रल करने के बाद जब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हटा दें और अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब हटा दें। जो कनेक्ट है इस अर्थ को हटा दें, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हटा दें, तो अब बताइए इस बॉडी पे केवल कौन सा चार्ज बचेगा, माइनस बच जाएगा। इसका मतलब फाइनली यह जो न्यूट्रल बॉडी थी वो कैसी चार्ज हो जाएगी, निगेटिवली, मतलब क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। समझ में आप लोगों को, यानी आप यहाँ ध्यान से सुनिए क्या हमने किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी और उसके पास एक न्यूट्रल बॉडी हमने लाके रख दिया। अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी जैसे ही न्यूट्रल बॉडी के पास हम लेकर गए तो वहां पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, यानी सजातीय और विजातीय आवेश के कारण उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगा। तो यह पॉजिटिव चार्ज बॉडी अपनी तरफ किसको खींच ली, निगेटिव चार्ज को, और अपने से दूर किसको कर दी, पॉजिटिव चार्ज को कर दी। यानी चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन, अलगाव हो गया। और फिर क्या किया गया, इस न्यूट्रल बॉडी को अर्थ से हमने कनेक्ट करा दिया, तो इधर आप लोग देख रहे हैं प्लस चार्ज की अधिकता हो गई, और तुरंत इस अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है, इस प्लस वाले चार्ज को न्यूट्रल बना देता है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देंगे और इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हटा देंगे, तो इस बॉडी पर केवल कौन सा चार्ज बचेगा, माइनस, यानी निगेटिवली चार्ज हो गए। आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसका आगे बहुत अच्छे से यूज होगा और इस पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दो बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, एक ए है और एक क्या है, बी है। इनको बहुत एक दूसरे के समीप हमने रखा है, लेकिन टच करा के इसको नहीं रखा है ना, एक दूसरे के समीप हमने रखा है। अब इसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर जा रहे हैं, तो देखिए क्या क्या होगा, इस चीज को समझिए ध्यान से। इसके पास जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर प्लस है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो प्लस होगा इससे क्या होगा, दूर भागेगा, क्योंकि सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, दूर भागेगा। और इस बॉडी के अंदर जो माइनस वाला होगा वो इसकी ओर आएगा, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, हो गया। और इधर माइनस आ गया, इधर वाले सिरे पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आप बताइए, अब जैसे इस पार्ट पे प्लस आएगा, इसके समीप या जो वस्तु रखी है इसमें भी चार्ज का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो जब इधर प्लस है तो इस वाले सिरे की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस बॉडी में भी चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा इसकी वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस अगर हम क्या करें, इस बॉडी से हम अर्थ को कनेक्ट करा दें, अर्थ को कनेक्ट करा देंगे तो क्या होगा, तुरंत अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा और इधर वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और आप बताइए, जब न्यूट्रल कर दिया, अब हम तुरंत इस अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दे और यहां से पॉजिटिव चार्ज को हटा दे, तो आप लोग बताइए क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए यह वाला पार्ट तो न्यूट्रल हो गया ना, यानी इस बॉडी ए में केवल क्या बच गया, माइनस। इसका मतलब ये चीज हमको समझ में आ गया कि अर्थ को कनेक्ट कराने के बाद जब डिस्कनेक्ट कराएंगे तो जो बॉडी ए थी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, यानी ऋणावेशित हो जाएगी। लेकिन बॉडी बी पहले भी न्यूट्रल थी और अब भी न्यूट्रल रहेगी। इसका मतलब है कि बॉडी बी आप लोग जो देख रहे हैं उदासीन पहले थी और अब भी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि जब दो बॉडी
न्यूट्रल समीप रखे रहते हैं और उसके पास जब हम लोग क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर जाते हैं तो उनमें पहले चार्ज का सेपरेशन होता है और जिस बॉडी के साथ अर्थ को कनेक्ट कराया जाता है वह बॉडी कौन सी चार्ज उस पर आता है, निगेटिव, और जिसको कनेक्ट नहीं कराया जाता है वो वैसे को वैसे क्या होती है, पड़ी रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया। तीसरे में दो न्यूट्रल बॉडी ए और बी को हमने क्या किया, यहाँ पे जो है ऐसे एक दूसरे को कांटेक्ट में यानी संपर्क करा के रख दिया। अब एक चीज आप लोग जानते रहिएगा, जब तक यह देखिए दोनों चालक वस्तुएं हैं, दूर दूर है तो दोनों अलग अलग है, और जैसे ही इनको संपर्क करा देंगे इसका मतलब देखने में भले दो अलग अलग दिख रही है लेकिन दोनों एक ही हो गई, यानी दोनों के चार्ज इसमें अच्छे से क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, बट जाएंगे। यानी देखने में भले लग रहा हो कि दूर दूर मतलब अलग अलग है लेकिन ये एक हो जाती है। कब, जब दो चालक को आपस में संपर्क करा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम कांटेक्ट करा दिए, ये फिगर देखने में भले लग रहा है कि अलग अलग है लेकिन जैसे ही कांटेक्ट कराएंगे ये पूरा चालक एक जैसा बिहेव करने लगेगा। अब इसके पास हम माइनस चार्ज वाली एक वस्तु लेके जा रहे हैं तो आप बताइए होगा क्या, फिर वही चार्ज का सेपरेशन होगा। और इसके अंदर अब बताइए माइनस चार्ज है तो इसकी ओर भाग के कौन आएगा, इसकी ओर भाग के कौन आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और इससे दूर कौन भागने लगेगा, माइनस, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा तो दूर इधर की तरफ कौन आ जाएगा, माइनस। अब बताइए, अब इसको जो है अचानक हम क्या कर दे, दूर दूर कर दे, तो जब दूर दूर कर देंगे तो बॉडी ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और बॉडी बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब अर्थिंग क्या होती है अगर अच्छे से आप लोग समझ लिए तो अब जो बाई इंडक्शन मेथड है अब उसको हम समझा रहे हैं, फिर उसको लिखाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर बाई इंडक्शन मेथड हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है अब दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, बाई इंडक्शन। ठीक है, अच्छा बाई इंडक्शन पहले होता क्या है ध्यान से सुनिएगा। जब अर्थिंग अगर आपको समझ में आ गई है तो यहाँ बाई इंडक्शन अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक चार्ज बॉडी पहले से होती है और एक न्यूट्रल बॉडी होती है जिसको हमको चार्ज करना रहता है। अब करते क्या है बाई इंडक्शन मेथड में, पहले ध्यान से फिगर को देखते रहिएगा क्या हम समझा रहे हैं, फिर इसको यहां लिखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस विधि में क्या होता है, एक बॉडी पहले से ऑलरेडी चार्ज होती है और एक बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के समीप ले जाते हैं और ऐसे ले आके रख दिया, हम टच नहीं कराएंगे, एक दूसरे के बहुत समीप रखेंगे लेकिन दोनों बॉडी को आपस में टच नहीं कराएंगे, ऐसे हमने रख दिया। यह बॉडी क्या है, चार्ज है, और यह क्या है, न्यूट्रल है। अब होता क्या है, अभी हमने बताया आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से, जब किसी चार्ज बॉडी के पास कोई न्यूट्रल बॉडी रखी जाती है तो न्यूट्रल बॉडी में जो उपस्थित चार्ज होते हैं उसमें क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेपरेशन, मतलब एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। यह डिपेंड करता है कि यह चार्ज बॉडी कैसी है, सेपरेशन हो जाता है। और जब सेपरेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि चार्ज हो गई, अभी नहीं, अभी केवल चार्ज का सेपरेशन हुआ है, अलगाव हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इस न्यूट्रल बॉडी को हम लोग फिर अर्थ से क्या करते हैं, कनेक्ट करा देते हैं, अर्थ से कनेक्ट करा देते हैं। और अर्थ से कनेक्ट कराने के बाद फिर अर्थ को हटा देंगे और इस चार्ज बॉडी को हटा देंगे, फिर यह बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। यही पूरा जो सिस्टम होता है इसी को इंडक्शन मेथड कहा जाता है, यानी प्रेरण विधि कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम जो है पहले लिख रहे हैं और लिखने के बाद नीचे फिगर बना के भी एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे दूसरी विधि क्या है, बाई इंडक्शन प्रेरण विधि द्वारा। ठीक, देखिए प्रेरण विधि द्वारा इसे कैसे लिखेंगे, आवेशन की इस प्रकार, आवेशन की इस प्रकार की विधि में एक आवेशित वस्तु को अनावेशित, या इसी को हम लोग उदासीन भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, अनावेशित वस्तु के समीप, अब समीप यहां ब्रैकेट में लिख देंगे, बिना संपर्क के
बिना संपर्क के लाने पर अनावेशित वस्तु में उपस्थित आवेश का अलगाव हो जाता है तत्पश्चात अनावेशित वस्तु को पृथ्वी से संपर्क कराकर पृथ्वी एवं आवेशित वस्तु को दूर कर देने पर अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। ठीक है, आप लोगों की बात जो हमने लिखा अच्छे से समझ में आई होगी, और इसको फिगर से देख लीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमने क्या लिखा है, आवेशन की इस प्रकार की विधि में एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित मतलब उदासीन वस्तु के समीप रखा जाता है। तो चलिए फिगर में इसको हम लोग रख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक उदासीन वस्तु को रख दिया और इसके समीप मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं आवेशित वस्तु, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस है। अब हमने क्या कहा, आवेशित वस्तु के समीप बिना संपर्क कराए, बिना टच कराए जब हम लोग लाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो यह न्यूट्रल बॉडी अनावेशित वस्तु है उसमें क्या होता है कि चार्ज का अलगाव हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि लाइक और अनलाइक मतलब यहाँ पे क्या होगा, सजाती और विजाती आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने की वजह से इसमें क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। तो इसका मतलब एक प्लस है, इसकी तरफ कौन आ जाएगा, माइनस वाला चार्ज इस बॉडी के अंदर का आ जाएगा, और इससे दूर कौन चला जाएगा, इस बॉडी के अंदर जो प्लस चार्ज होगा इससे दूर हो गया। अलगाव होने के बाद इस बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करा देते हैं, और जैसे ही हम लोग अर्थ से कनेक्ट कराएंगे तो आपको ये चीज पता है कि अगर जिधर प्लस होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अर्थ से निकल के जाएगा और इस पार्ट को इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इधर प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बना देगा, और न्यूट्रल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देंगे और इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हटा देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस अनावेशित वस्तु पे केवल कौन सा चार्ज बचेगा, माइनस, यानी यह बॉडी चार्ज हो जाती है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक फिगर, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन इसी का उल्टा अगर हम कर दें कि यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और इसके समीप में हम क्या करेंगे, एक ऋणावेशित वस्तु लेके आएंगे ना, निगेटिव चार्ज बॉडी, तो क्या होगा, वही फिर प्रोसेस चलेगा, यहाँ चार्ज का सेपरेशन शुरू होगा। अब यह निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इधर की तरफ कौन सा चार्ज, प्लस आ जाएगा, और इससे दूर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अर्थ से जब कनेक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अब निकलकर अर्थ की तरफ जाएगा, ये चीज पहले ही हम बता चुके हैं, और निकल जाएगा। फिर अर्थ को हम लोग डिस्कनेक्ट करा देंगे और इसको हटा देंगे, तो यह अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाती है, और कैसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या होता है, इस विधि में एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी के पास एक न्यूट्रल बॉडी रख देते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी तो फिर यह प्रोसेस कराने के बाद जो अनचार्ज बॉडी थी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। और जब किसी निगेटिव चार्ज बॉडी के पास हम लोग न्यूट्रल बॉडी को रखते हैं और बाय इंडक्शन मेथड से उस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जाता है, तो उस न्यूट्रल बॉडी के पास कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आ जाता है। एक कॉमन सी बात है, ये चीज आप लोग अपने नीचे नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगली विधि हम लोग पढ़ रहे हैं और फिर इस पे एक अगली विधि पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है फिर जो है यह टॉपिक हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब देखिए तीसरी विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बाई कंडक्शन। ठीक है, बाई कंडक्शन या बाई कांटेक्ट उसको कहते हैं, तो उसको कहा जाता है चालन विधि के द्वारा।
अब इसमें होता क्या है, इसको हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। इसमें ये सबसे आसान है, नाम से ही लग रहा है कि कांटेक्ट करा के रख दिया जाएगा फिर दूर कर देंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो है चार्ज बॉडी होती है, यह चार्ज बॉडी है, यह न्यूट्रल बॉडी है। इससे पहले इंडक्शन में हम लोग समीप रखते हैं, टच नहीं कराते हैं, लेकिन इस विधि में नाम से ही कांटेक्ट विधि है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास ऐसे क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं। रख दिया हमने, अब टच करा के ऐसे रख देते हैं। टच कराने के बाद कुछ समय के बाद जब दोनों बॉडी को हम लोग दूर कर देते हैं तो दोनों बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। दोनों बॉडी क्या होती है, चार्ज। अब सवाल उठा कैसे चार्ज होती है, बात को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बताने जा रहे हैं कि यह जो चार्ज बॉडी है ना, यह चार्ज बॉडी है, इसमें अब निगेटिव चार्ज बॉडी कौन सी है, निगेटिव। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे और यह एक न्यूट्रल बॉडी है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का आपस में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मोशन किसका होता है, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है, मतलब प्लस चार्ज का नहीं होता है। अब सवाल उठा क्यों नहीं होता है, क्योंकि बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं, ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड नहीं पढ़ रहे हैं कि जैसे कोई ऐसा लिक्विड हो जिसमें प्लस माइनस चार्ज हो तो उसमें दोनों मोशन करता है, प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी। लेकिन ये सॉलिड है, इसमें केवल ट्रांसफर यानी गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो यह देखिए निगेटिव चार्ज बॉडी है, यह कौन सी है, न्यूट्रल है। और जैसे ही संपर्क कराते हैं, संपर्क करा के दूर करते हैं, दोनों बॉडी चार्ज होती है। अब कैसे होती है, बात को ध्यान से सुनना। यहां पे यह बॉडी क्या है, इसके ऊपर मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, यानी निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत पास पास होंगे, तो उनका एक दूसरे पर प्रेशर बहुत तेजी से लग रहा होगा। और यह जो है न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें स्पेस होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब आप लोग सोचिए, ऐसे एक रूम है, अब एक रूम नहीं, यही बोर्ड पे हम समझा रहे हैं, यह एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में दो कमरा ऐसे बन गया। अब ऐसे एक लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए रस्सी है, और इधर बहुत ज्यादा भीड़ है, और इधर देखेंगे आप भीड़ कम है, दूर दूर है भीड़, और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। तो आप बताइए, आप यानी यहाँ पे प्रेशर दबाव एक दूसरे के द्वारा बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, किधर जाना कंफर्टेबल अपने आपको महसूस करेंगे, आप तुरंत कहेंगे आप कि इधर देखिए दबाव कम है, प्रेशर कम है, हम इधर की तरफ भाग जाते हैं। इधर की तरफ क्या करते हैं, भाग जाते हैं, और इधर की तरफ आप आसानी से चले आएंगे। और जब इधर की तरफ आप चले आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो जो ज्यादा क्यों था, क्योंकि इधर प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा था, तो एक क्या कर रहे थे, जिधर उच्च मतलब ज्यादा प्रेशर था उधर से कम प्रेशर की तरफ, मतलब उदासीन की तरफ चले आए, और उदासीन की तरफ जब चले आएंगे तो होता है इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये भी चार्ज बॉडी हो गई और यह भी चार्ज हो गई। यह जो है विधि क्या कहलाती है, चालन विधि कहलाती है। तो आप लोग अच्छे समझ में आओगा हम क्या करते हैं, इस विधि में एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु को संपर्क करा के रख देते हैं, तत्पश्चात उन्हें दूर करने के बाद दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और कैसे आवेशित होती है ये चीज हमने बताया। देखिए जो आवेशित, अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे यह जो चार्ज बॉडी है प्लस चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस है, और यह क्या है, मान लीजिए न्यूट्रल है। अब क्या होगा, जब प्लस है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और यह न्यूट्रल है, इसका मतलब इसकी तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इसका मतलब उनमें दबाव क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक प्लस है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन का अभाव है, यानी इसमें गैपिंग ज्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन का दबाव कम है, इसको जरूरत है तो दबाव नहीं डाल सकता है, जो कुछ है वो भाग जाएंगे, इसका मतलब इसको जरूरत है तो यह दबाव नहीं डालेगा, और इसमें दबाव डालेगा, इसका मतलब देखिए ध्यान से, इसमें से इलेक्ट्रॉन अब इसमें आ जाएंगे, और जब इसमें आ गए इसका मतलब यह भी बॉडी क्या हो गई, चार्ज ही है, और ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी ना। बात समझ में आ रहा है, तो इसी को बस हम लिख दे रहे हैं, इसके बाद इस पे एक नोट बना के हम लिखेंगे क्या, उसको आप लोग समझ जाते हैं। इसको हम लिख रहे हैं, आवेशक की इस प्रकार की विधि में एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क कराकर दूर करने पर अनावेशित वस्तु भी
आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो हमने एग्जाम्पल समझाया। अब यहाँ पे इसमें एक नोट बना के आप लोग लिखिएगा। नोट क्या हम यहां लिखा रहे हैं कि जब कोई दो वस्तु आइडेंटिकल होती है, अब इसका मतलब बता देंगे, हिंदी नहीं याद आ रही है, आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब होगा कि अगर यह दोनों वस्तु मान लीजिए आइडेंटिकल है तो दोनों एक ही पदार्थ से बनी होंगी। जैसे अगर यह लोहे से बना है तो यह भी लोहे से बना होगा, और इसका जितना डायमेंशन होगा उतना ही डायमेंशन इसका भी होगा। जैसे गोले के माध्यम से समझिए कि दो गोला है, ठीक है, और यह गोला यदि लोहे का बना है तो यह भी लोहे का बना होना चाहिए। इस गोले का डायमेंशन मतलब रेडियस यदि 5 सेंटीमीटर है तो इस गोले का भी रेडियस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो इस प्रकार के स्फीयर यानी गोले को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे, ठीक है। तो बात को ध्यान से समझना कि जब कोई दो वस्तु आइडेंटिकल हो मतलब एक समरूप हो, एक जैसे हो, और सेम मटेरियल से बनी हो, और उनका डायमेंशन भी क्या हो, सेम हो। लिख दे रहे हैं यहां ब्रैकेट में, एक ही पदार्थ से बनी हो एवं उनकी विमा भी समान हो। ये बात समझ में आया। तो जब कोई दो वस्तु आइडेंटिकल हो और उनको आपस में संपर्क कराकर दूर करते हैं तो दोनों वस्तुओं पर समान आवेश आ जाता है, ठीक है। जैसे फिगर समझिए, यह एक वस्तु है आइडेंटिकल और यह भी है, दोनों सेम मटेरियल से बने, दोनों का रेडियस सेम है। इस पे चार्ज मान लीजिए Q1 है, इस पे चार्ज मान लीजिए Q2 है, और जैसे ही इनको हम लोग कांटेक्ट कराएंगे, संपर्क करा दिए, तो इस पर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 आ जाएगा ना। और जब इनको हम लोग दूर करेंगे ना तो दोनों पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी इस पर भी Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा और इस पर भी Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अभी हम लोग बात नहीं उस पर चर्चा करेंगे, कि अभी हम बात कर रहे हैं विभव। जब क्या होता है कि दो वस्तुओं को आपस में संपर्क कराते हैं ना तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है, और हाई वोल्टेज से किधर हो जाता है, लो वोल्टेज की तरफ होता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक जो दोनों वस्तुएं हैं दोनों पर आवेश का मान क्या हो जाए, यानी दोनों का विभव जब तक बराबर न हो जाए, और दोनों का विभव जब बराबर हो जाता है तब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। और वोल्टेज बराबर होने का मतलब दोनों पर आवेश का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उस बात को छोड़िए, जब विभव चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को समझेंगे। अभी फिलहाल आप लोग इतनी बात को समझते रहिए कि जब कोई दो वस्तु है और वह आइडेंटिकल है, इसका मतलब सेम मैटर से बनी हो और दोनों वस्तुओं का डायमेंशन बिल्कुल सेम हो। जैसे यह दो गोले हैं, स्फीयर है,
इनका मान लीजिए यह लोहे का बना है तो यह भी लोहे का है, और इसकी रेडियस जितनी होगी उतना ही रेडियस इसकी हो, तो क्या होता है कि जब इनको हम लोग टच करा देते हैं तो टच करा के जब दूर करते हैं ना, तो दूर करने के बाद दोनों वस्तुओं पर आवेश की समान मात्रा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे एक एग्जांपल यही देख लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु पर मान लीजिए इस पर 10 कूलाम का चार्ज है और इस पर जो है मान लीजिए 2 कूलाम का चार्ज है। जब इनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में संपर्क कराकर फिर दूर करेंगे, तो दूर करने के बाद आप बताइए क्या हो जाएगा। इनको संपर्क हमने करा दिया, टोटल चार्ज इसमें कितना हो जाएंगे, 10 धन 2 बराबर कितने हो गए, 12, और दोनों पर समान चार्ज आ जाएगा दूर करने के बाद। इसका मतलब 6 कूलाम इस पर आ जाएगा और 6 कूलाम इस पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यह तब कब होगा, जब दोनों वस्तुएं क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब सेम मटेरियल से बनी हो और दोनों का डायमेंशन भी क्या हो, सेम हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन हम बना के पूछ रहे हैं आप लोग, और उसको बताइएगा क्या कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस पे हम बना के दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्या ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। ऐसे हमने क्या कहा कि दो यहाँ पे बॉडी है ना, एक बॉडी यहाँ पे इसका नाम ए है और एक बॉडी यहाँ पे क्या है, बी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों बॉडियों के बीच क्या कौन सा बल लग रहा है, तो हमने बताया कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे को आकर्षित करती है। ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे दो बॉडी है ए और बी, आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, भले छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन आइडेंटिकल हम बता रहे हैं। और इनके बीच कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। हाँ, अब किसके ऊपर प्लस होगा किसके ऊपर माइनस, किसी नहीं दिया है, लेकिन ध्यान से सुनना। हमने बोला कि दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती हैं, जिनका नाम क्या है, ए और बी है, आइडेंटिकल है। अब आगे एक तीसरी और बॉडी आ गई, आइडेंटिकल बॉडी, जिसको हम सी कहते हैं, और जिसको सी के पास जब हम लेके जाते हैं तो यह दोनों भी एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। बात को ध्यान से सुनना, यह दोनों भी क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तब हम पूछेंगे आप लोगों से कि बताइए ए और सी को अगर पास में ले जाया जाए तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा। ऑप्शन जैसे पहला हम दे रहे हैं कि आकर्षण बल लगेगा, दूसरा ऑप्शन प्रतिकर्षण बल लगेगा, तीसरा ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लोग क्या बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। एक बार फिर बात को सुनिएगा, यह तीनों वस्तुएं कैसी है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम मटेरियल से बनी है, सेम रेडियस की है। हमने क्या कहा कि इन दोनों वस्तुओं को ए और बी को आपस में लेके समीप गए तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा था, आकर्षण। इसके बाद फिर हमने क्या किया, बी और एक तीसरी आइडेंटिकल वस्तु सी है, इनको जैसे ही पास लेकर गए तो इन दोनों के बीच भी कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तब हम आपसे पूछ रहे हैं कि यदि ए के समीप हम सी को लेके जाएं तो बताइए इनके बीच में कौन सा बल लगेगा। अब ध्यान से सुनना आप लोग, क्या होगा, मान लीजिए अब आकर्षण बल लग रहा है तो यहां से हमको ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों जो है अपोजिट नेचर की होंगी। मतलब इसमें यदि प्लस होगा तो अब बताइए आकर्षण तब लग सकता है जब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब जरूरी है कि यही प्लस मानो, आप यहाँ माइनस भी मान लो तब भी वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर इसको हमने मान लिया कि यहां माना इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो 100% क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो आकर्षित तब कर सकता है जब बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए जी, माइनस आ जाएगा। अब आप बताइए कि क्वेश्चन फिर कह रहा है कि बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो बी और सी जब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर बी के ऊपर माइनस है तो सी के ऊपर कौन सा चार्ज होना पड़ेगा, प्लस, तो सी के ऊपर प्लस आ गया। अब आप बताइए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ए और सी को पास में लेके जाएंगे तो बताइए इनके बीच में कौन सा बल लगेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों सजाती आवेश हो गए, और सजाती आवेश हो गए, इसका मतलब इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को मेथड ऑफ चार्जिंग
बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी जो है इसी के पहले जो कॉन्टैक्ट मेथड था उस पर हम लोग अच्छा सवाल करेंगे, कब? जब कूलाम का नियम पढ़ लेंगे तब, ठीक है। और वहां बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग करेंगे। तो अभी तक हमने मेथड ऑफ चार्जिंग को खूब अच्छे से बताया और पूरा अच्छे से बता दिया। अब कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग जितना हमने पढ़ाया बस इसी को अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ये पर्याप्त है। कोई बुक आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, बस जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और जैसे एक चैप्टर खत्म होगा ना आप लोग कोई बुक उठा लीजिए, सब आप लोगों को एकदम आसान लगेगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल ऐसा कोई नहीं होगा जो आप लोगों से न लग जाए, बस आप लोगों को न्यूमेरिकल खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खूब प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।